हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्पीडी ब्रेन्स। यहाँ हम आपको देते हैं 100% गारंटेड सिलेक्शन, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास्ट 21 इयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस और हजारों सिलेक्शन का सक्सेस रेट। आइए मैं डिस्कस करता हूँ मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे एचसीएफ के बारे में, जहां हम पढ़ेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और किस तरह से और कितने मेथड से हम एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। सिंपल वे भी बताऊंगा मैं आपको, और जो कन्वेंशनल मेथड है वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ताकि आपके जो स्कूल में चल रहा हो वो भी आप इजीली तरह से सॉल्व कर पाए। और अगर एग्जामिनेशन में बैठे हैं, सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय के एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं, तो भी जल्दी और क्विक वे में सॉल्व कर पाए। आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। बहुत जगह क्या होता है, लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है टाइम कम बचा हुआ है तो सर हम क्या कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करें, क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है वो में बता दीजिएगा। तो मैं आज आपके सारे आंसर के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए क्या, पहले देख लेते हैं डेफिनेशन, देखते हैं इसकी डेफिनेशन है क्या। क्या बोला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम एचसीएफ के नाम जानते हैं, ऑफ टू नंबर्स इज द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर दैट डिवाइड्स बोथ इट्स नंबर्स कंप्लीटली। जो क्या होता है? दैट डिवाइड बोथ इट्स नंबर कंप्लीटली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बोला द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। कभी कभी जीसीडी के बारे में फॉर्म में भी आ जाता है। कैसा आता है? जीसीडी के फॉर्म में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि 3 नंबर दे दिया आपको, जैसे 2 नंबर दे दिए, यहां लिख दिए जीसीडी, लिख दिए क्या लिख दिए यहाँ पे? जीसीडी को लिख दे, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे? ध्यान से देखेंगे क्या बोला हुआ यहाँ पे। यहाँ क्या लिख दे? वो जीसीडी लिख दे। क्या लिख दे? जीसीडी लिख दे। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तब भी आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिया हुआ है, एग्जांपल लिया हुआ है 18 और 27 का एग्जांपल लिया हुआ है। तो देखें क्या फैक्टर दे रखे हैं। 18 कितना दे रखा है? 1 2 3 6 9 18। ये क्या दे रखे हैं? इसके फैक्टर दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं? 18 के फैक्टर्स दे रखे हैं। क्योंकि हमें मालूम है 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा और 18 से भी डिविजिबल होगा। अब बात कर 27 की बात करते हैं। 27 क्यों डिविजिबल होगा? आपका 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा और 27 से भी होगा। आप समझ पाए मैंने क्या बोला? कि जो 27 हो किससे डिविजिबल होगा? 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, 27 से भी होगा। अब एक चीज देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं हम लोग? देखिए 1 भी मेरा कॉमन है, 1 यहां पर है, 1 मेरा यहां पर है, 2 मेरा यहां पर है, 2 यहां नहीं है। कितना बचा? 3 मेरा कॉमन यहां पर है और 3 मेरा क्या है? कॉमन मेरा यहां पर है। 9 मेरा कॉमन है, 9 मेरा कॉमन है। उसके बाद में तो ये नंबर खुद ही आ जाता है 18, जो स्वयं नंबर का फैक्टर कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या 27 का फैक्टर करो, 27 खुद ही आ जाता है इसमें। तो हमने देखा कि 3 नंबर हमारे कॉमन दे रखे हैं 1 3 9, लेकिन हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा दे रखा है आपको? 9 दे रखा है। तो 9 मेरा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो मैंने क्या फाइंड कर लिया? एचसीएफ फाइंड कर लिया। कितना आ गया मेरा? 9 होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। इतनी सिंपल तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसके मेथड हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के 3 मेथड रखे हैं। जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में देखा, क्या देखा? एलसीएम को फाइंड करने 3 मेथड देखे थे। ऐसे यहाँ पे चेक करेंगे 3 मेथड कौन कौन से होते हैं। पहला कौन सा है हमारा? एचसीएफ फाइंड करेंगे कैसे? लिस्टिंग फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। तीसरा क्या है? डिवीजन मेथड देखेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं हम तीनों मेथड्स को और डिस्कस करते हैं इसको 1 बाय 1। पहला देखते हैं एचसीएफ बाई लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड। इसमें मैंने एग्जांपल जो ले रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। एग्जांपल ले रहे हैं इसके अंदर, बहुत ही प्यारा एग्जांपल आपका है। कौन सा एग्जांपल दे रखा है? 30 एंड 42। इसके क्या निकालने हैं आपको? इसके निकालने हैं एचसीएफ निकालना है आपको। कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। अब मैंने क्या 30 के मल्टीपल चेक कर लेते हैं एक बार। 30 किससे डिविजिबल होता है? तो मैंने देखा किससे डिविजिबल 30 और 42 किससे डिविजिबल होता है, ठीक है। 30 किससे डिविजिबल होता है और 42 किससे डिविजिबल होता है, हमें ये चेक करना है एक्चुअल में। तो देखिए कैसे चेक करेंगे इसके अंदर।
30 मेरा 1 से भी डिविजिबल होता है, मेरा 2 से भी डिविजिबल होता है, मेरा किससे होता है, मेरा 3 से भी डिविजिबल होता है, 4 से डिविजिबल नहीं होता है, किससे होता है, 5 से होता है, फिर 6 से होता है आपका, ये डिविजिबिलिटी होती है इसकी, 6 से होगा, उसका कब कितना होगा, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, फिर किससे होगा ये बना 10 से होगा, और फिर किससे होगा 15 से होगा, और फिर लास्ट में किससे होगा आपका ये, फिर लास्ट में किससे होगा 30 से होगा। क्या निकाले हमने, इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब देखते हैं 42 निकालते हैं। 42 कैसे करते हैं इसका, 1 से डिविजिबल होगा ये वाला, 2 से डिविजिबल होगा मेरा, और किससे डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा ये, 4 से होगा डिविजिबल, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से होगा नहीं होगा, किससे होगा फिर 6 से होगा, 7 से होगा मेरा ये, फिर किससे होगा 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, 10 से होगा नहीं, 11 से होगा नहीं, 12 से होगा नहीं, ये किससे होगा, फिर 13 से होगा नहीं, 14 से डिविजिबल होगा, किससे होगा 14 से होगा, 14 बन जा 14, 14 to 28, 15 14 3 जा 42 होगा आपका ये। उसके बाद किससे डिविजिबल होगा ये वाला हमारा 21 से डिविजिबल होगा, और फिर किससे होगा 42 से डिविजिबल होगा। ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमने देखना है कौन कौन से कॉमन फैक्टर दे रखे हैं। तो कौन फैक्टर कौन से होगा, ध्यान से देखेंगे। मेरा 1 कॉमन फैक्टर हो गया, मेरा क्या हो गया 1 कॉमन फैक्टर दे रखा है मेरा, 2 दे रखा है, और कौन से दे रखा है 3 दे रखा है मेरा, और क्या दे रखा है 5 है नहीं, कौन सा दे रखा है 6 कॉमन फैक्टर दे रखा है, 7 दोनों में है नहीं, 10 दोनों में है नहीं, 14 दोनों में है नहीं, 15 दोनों में है नहीं, 21 दोनों में है नहीं। तो क्या निकल के आया इसका। अब देखिए इतने सारे कॉमन फैक्टर दे रखे हैं, हमें क्या लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो HCF क्या निकल के आ गया आपका, HCF निकल के आ गया इसमें कितना 6 निकल के आ गया। 6 वो नंबर है जिस नंबर से मैं 30 में भी डिवाइड कर सकता हूं कंप्लीटली, और 42 में डिविजिबल कर सकता हूं। तो हमें एक पर्टिकुलर जो HCF होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जिसका डिवाइड हम दोनों नंबरों में कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक है, डिवाइड करें तो कैसा होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ध्यान रखेंगे इसका। तो इस तरह से हम क्या करेंगे 6 निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं, इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने एलसीएम में किया था वैसे हम यहाँ करेंगे। एलसीएम में क्या कर रहे थे, इससे पहले मेथड में मल्टीपल चेक कर रहे थे, इसमें क्या क्या फैक्टर चेक किया। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे दोनों का सिमिलर होगा, बस थोड़ी ट्रिक होगी वो मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं तो कैसे निकालेंगे इसका, हमें क्या फाइंड करना है, हमें HCF फाइंड करना है। एग्जाम्पल लिया मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया मैंने 30 सॉरी मैं क्या करता हूँ इसके अंदर एक ले लेता हूँ 60 और 90 के बीच में, ताकि आपको और आसानी रहे। 60 और 90 देखते हैं। तो 60 का मैंने देखा कितना हो जाएगा, 60 का चेक करेंगे, 2 से किया तो कितनी बार गया 30 टाइम्स गया ये वाला, और फिर मैंने क्या किया इसको, फिर किया मैंने यहाँ से 2 टाइम्स गया तो कितना गया ये 15 टाइम्स आया, फिर 2 से किया तो 3 से किया तो कितना आएगा 5 टाइम्स आएगा, और फिर 5 से करें तो कितना हो जाएगा ये 5 बन जा 5 जाएगा। तो कितने निकल के आ गए इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना हो गया ये वाला निकल के आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे मैंने बताया कि 2 की पावर दे रखी हो और सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो तो उनकी पावर क्या करती है जुड़ जाती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही हम 90 का सॉल्व करते हैं, 90 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 2 से किया तो कितनी बार गया ये वाला, 2 से किया तो मैंने कितनी बार गया ये 45 टाइम्स गया, और मैंने 3 से किया तो कितने टाइम्स गया 15 टाइम्स गया, और 3 से किया तो कितने गया 5 टाइम्स गया, और 5 से किया तो कितनी बार गया ये 1 बार गया। अब यहाँ से देखेंगे इसका फैक्टर्स देखते तो कितना का फैक्टर इसके 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू और 5 हो गया, और सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 रहेगा। सेम नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उनकी पावर क्या करती है जुड़ जाती है। तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है लीस्ट वाला नंबर काउंट करना है, क्या करना है लीस्ट वाला नंबर काउंट करना है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है 2 की लीस्ट पावर कौन सी हो गई, तो लीस्ट एलसीएम निकालते वक्त हमने क्या किया था हाईएस्ट पावर को देखा था, लेकिन HCF निकालते वक्त क्या करेंगे हम लोग लीस्ट पावर को कंसीडर करेंगे। तो इसमें लीस्ट पावर कितनी रखी है 2 की पावर 1 दे रखी है, 2 की पावर 2 दे रखी है। तो कितना लेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ लेंगे हम लोग क्या लेंगे हम लोग लीस्ट पावर देखेंगे तो कितना आ जाएगा लीस्ट पावर 2 की पावर 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की पावर 1 दे रखी है, यहाँ 3 की पावर 2 दे रखी है। तो लीस्ट पावर देखेंगे सबसे कम लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर कितनी दे रखी है 3 की 1 दे रखी है,
अब देखेंगे 5 की पावर 1 रखे, 5 की पावर 1 रखे तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1 ले लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो मेरा 30 क्या हो जाएगा, 30 मेरा HCF हो जाएगा, 30 मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। 30 HCF का मतलब 30 ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों में कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि 60 में करूंगा तब भी 30 का डिवाइड पूरा हो रहा है, 90 में करूंगा तब भी 30 का डिवाइड पूरा हो रहा है, 30 मेरा क्या हो जाएगा, HCF निकल के आ जाएगा। ये होते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जिससे कि हम इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा लेंथी होता है इसीलिए हम थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं इसको। अब कौन सा ऐसा मेथड सॉल्व करते हैं, और एक मेथड और मैं बताने वाला हूं आपको जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपने क्लासेस में बहुत बार किया होगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रॉब्लम। ये देखते हैं डिवीजन मेथड देखते हैं। अब डिवीजन मेथड क्या डिस्कस करेंगे देखेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रुप में लेता हूं मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए ये एग्जांपल मैंने कौन सा लिया है, 60 और 90 का ही ले लिया है। अभी सॉल्व किया ना हमने, इसको इस वाले मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, HCF फाइंड करना है। क्या करना है, HCF निकालना है। ये कौन सा मेथड है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, इसके अंदर जो 60 और 90 दे रखा है तो क्या करेंगे, इसमें कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड दे रखा है। क्या दे रखा है, डिवीजन मेथड दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसको 60 का डिवाइड करेंगे किसमें, 90 के अंदर। तो कितना गया, 60 बन जा 60 गया, कितना रिमाइंडर बचा, 0 आया, और कितना बचा इसमें, 3 बचा, 3 बचा। अब 30 का डिवाइड करेंगे, किसमें करेंगे, 60 में करेंगे, 60 में करेंगे 30 का डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 32 जा 60 हो जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल हो गया। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 30। जो यहाँ पे लिखा होता है उसको क्या होता है, आंसर हो जाता है जो डिवाइड होने के बाद में। तो मेरा HCF कितना आ गया, मेरा HCF आ गया 30। देखिए हमने ऐसे निकाला तब भी हमारा 30 आंसर आ गया, और हमने ऐसे निकाला तब भी हमारा 30 आंसर आ गया। देख रहे हैं यहाँ पे 30। तो ये मैंने किससे किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। ये मैंने किससे किया, डिवीजन मेथड सॉल्व किया। आपको जो सुटेबल लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है माय डियर, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। अब चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर का HCF निकालिएगा। आप जब भी प्राइम नंबर, कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर वो होता है या तो वो 1 से डिविजिबल हो या अपने आप से डिविजिबल हो। तो जब भी हम प्राइम नंबर का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। कैसे आएगा, देखिए मैंने क्या नंबर ले रखा है, एक तो प्राइम नंबर लेकर 2 ले रखा है और क्या लेगा, दूसरा 7 ले रखा है। आप कोई प्राइम नंबर लेके देखेंगे सभी का नंबर कितना होगा, HCF 1 होगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसे कि 2 निकाला, 2 का मैंने फैक्टर करने की कोशिश की तो कितना आएगा, 1 आएगा, और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 का फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब मुझे बताइए इसमें से कॉमन कौन कौन सा है। तो आपने बोला सर इसके अंदर तो खाली बस 1 ही मेरा कॉमन है, इसमें 1 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। अब याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। एग्जाम में पूछेगा आपसे तो बोलेंगे उसको, जब भी हम 2 प्राइम नंबर का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ऑलवेज। यही क्या मेरा आंसर दे रखा है इस एग्जाम्पल का। ठीक है माय डियर, अब आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। अब क्या प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या रहा है, HCF की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखिएगा। इन प्रॉपर्टी बेस्ड भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। कैसे, द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। क्या बोल रहा है, जो हम HCF निकालेंगे 2 या 2 से ज्यादा नंबर का, उसका हम नंबर्स में डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर शेष नहीं रह जाएगा। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा 60 का और 90 का हमने निकाला था। क्या HCF आया इसका HCF आया था कितना, 30 आया। अगर मैं 30 का डिवाइड 60 में करूं तो कितना आएगा, 30 का डिवाइड 60 में किया तो कितना आया, 32 या 60, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अगर मैं 30 का डिवाइड में 90 में करता हूं तो क्या बचता है, 90 में क्या, तो 33 जा 90 आ गया, कोई रिमाइंडर बचा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। यही वो कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर डिवाइड्स ईच
ऑफ द नंबर विदाउट अ रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये मेरा क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी बात करते हैं, द HCF ऑफ टू और मोर नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर। क्या बोल रहा है, HCF बोल रहा है, तो बोल रहा है दो या दो से ज्यादा नंबर दे रखे हो उनका क्या होता है, ईच फैक्टर होता है। जैसे कि 60 और 90 कितना हो गया भाई 30, 60 का भी फैक्टर होता है और 90 का फैक्टर क्या 30 होता है, दोनों का फैक्टर क्या हो जाएगा, सेम हो गया, ठीक है ना। अब तीसरा क्या बोल रहा है आपका, द HCF ऑफ टू और मोर नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ईच ऑफ द नंबर। अब देखिए दो नंबर दे रखे हैं आपको 60 और 90 दे रखा है, इसका HCF कितना का 30 निकाला, तो जो HCF निकल के आएगा वो क्या होगा, 60 से भी कम होगा और 90 से भी कम होगा, 60 से कम होगा और 90 से कम होगा ऑलवेज। तो हमने क्या बोला हुआ है, फिर रिपीट कर रहा हूं, द HCF ऑफ टू और मोर नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ईच ऑफ द नंबर्स। देखिए मैं दिखा दिया आपको, लास्ट में क्या बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है द HCF ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज वन। थोड़ी देर पहले मैंने क्या दिखाया था आपको, ये चीज दिखाई थी कि अगर दो प्राइम नंबर का हम क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो क्या होगा, ऑलवेज कितना आएगा, वन आएगा। मैंने आपको फैक्टर करके दिखा दिए थे, बनी मेरा कैसा है, आप खाली कॉमन नंबर, तो वो क्या हो जाएगा मेरा HCF वन हो जाएगा। ऑलवेज याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो ध्यान रखेंगे उसको, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या HCF फाइंड करना है किसका, 27 का और 80 का फाइंड करना है। अभी मैंने क्या बताया था, डिवीजन मेथड बताया था आपको, अप्लाई करके देखते हैं क्या जल्दी कर पाते हैं आप लोग, ध्यान से देखेंगे इसको। तो 27 को किया मैंने, तो कितना आ गया, 27 का डिवाइड किया मैंने 80 के अंदर, तो 27 बन जा 27 टू जा कितना हो जाएगा आपका, 27 टू जा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। मैंने यहाँ 54 लिखा तो कितना आया, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और 7 में 5 गया तो कितना बचा, 2 बचा। 26 का मैं 27 में किया तो कितनी बार गया ये वाला, 26 बन जा 26, कितना बचा 1 बचा, और 1 का मैं 26 में किया तो कितना आ गया मेरा 26, 1 कितना टाइम जाएगा, 26 टाइम जाएगा, तो कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा क्या आ गया, 1 मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। 1 मेरा कितना हो गया, HCF हो गया। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल लिया, जैसा आप निकाल सकते हैं। और अलग जो अदर मैटर दे रखे हैं उनको भी आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप वरीड मत करिएगा इसके लिए, ठीक है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे प्रॉब्लम देखा जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रॉब्लम देखिए, 2018 में प्रॉब्लम आई थी ये वाली, क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, 12 दे रखा है और 16 दे रखा है। इसका क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। कैसे निकलेगा HCF वो देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, पहले देखते हैं डिवीजन मेथड सॉल्व करता हूं मैं इसको। डिवीजन मेथड से कितने सॉल्व हो पाएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने बोला कोई भी दो नंबर ले लीजिएगा, मैंने क्या किया, ये दोनों नंबर ले लिए, 4 का 16 का, कोई भी दो नंबर ले लीजिएगा। तो मैंने 4 लिया और मैं 12 ले लिया, चलो इसे देख लेते हैं। तो 4 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, ये तो कंप्लीट डिविजिबल हो गया आपका इससे। अब देखते हैं 4 देखते हैं क्या इसका डिवाइड करते हैं, क्यों कितना, इन दोनों का HCF कितना निकल के आया है, इन दोनों का HCF निकल के आया है 4 निकल के आया है, और जो HCF 4 निकल के आया है उसी का डिवाइड आप तीसरे नंबर में करना है। तो क्या करना है, इसका 4 का डिवाइड किस में करना है आपको, 16 में करना है। तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया पूरा कंप्लीट, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो मैंने चेक किया क्या 4 मैंने कैसा है, 4 मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब 4 कैसा मेरा बड़ा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 4 ही है। तो HCF कितना हो जाएगा इसके अंदर, HCF हो जाएगा मेरा 4। जी क्या हो जाएगा, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, व्हाट विल बी द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोल रहा है। क्या बोला हुआ है, ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोला हुआ। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिसमें कि डिफरेंस कितना हो, सेम डिफरेंस होना चाहिए आने वाले नंबर्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2 3 4 5 6, तो इसकी जो डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 का दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है, 1 का दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है, 1 का दे रखा है। तो ये सारे कैसे होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव तो हो, साथ में क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, आपको मालूम है क्या, आपको क्या मालूम है इसके अंदर आपको मालूम है क्या कि जो ऑड नंबर होता है कौन सा होता है आपका, कॉन्जिक्यूटिव नंबर सेम होना चाहिए। तो देखिए जितने ऑड नंबर होते हैं वो लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 3 5 7
9, 11 ये सारे सारे क्या ऑड नंबर दे रखे हैं। मैंने क्या बोला, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर एचसीएफ निकालना है। तो मैंने कोई भी 2 नंबर चूज कर लिए। तो चूज कर से किए, मैंने ये वाला नंबर देख लिया और मैंने ये वाला नंबर देख लिया। कॉन्जिक्यूटिव में सबके इन दो का डिफरेंस दे रखा है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2, देखिए 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस और फिर कितना दे रखा है, 2 का डिफरेंस दे रखा है। तो सारे के सारे कैसे दे रखे हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दे रखे हैं। तो मैं 3 और 2 ले लिया। अब मैं 3 और 2 का फैक्टर करके देखिए, 3 का फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया। 5 का क्या, तो कितना हो गया मेरा, 1 हो गया और 5 हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दे रखा है, इसमें कॉमन दे रखा है खाली बस 1 कॉमन दे रखा है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर, सिंपली देख के इसका आंसर कर सकते हैं। बस आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन से होते हैं। जिनके बीच में डिफरेंस सेम रहेगा वो कॉन्जिक्यूटिव्स होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं, ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस होता है +2 का डिफरेंस, +2 का डिफरेंस, +2 का डिफरेंस। तो इससे सॉल्व कर लेंगे आप लोग, एचसीएफ 1 आ जाएगा। तो ध्यान रख लेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी याद रखेंगे हमेशा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच में 1 ही आपका एचसीएफ निकल के आएगा। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात को ध्यान से देखेंगे। यहां पर देखिए क्या बोला, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात कर रहा है। तो मैं इवन नंबर लिखने वाला हूं, 2 लिखा मैंने, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा और कितना लिखा मैंने यहाँ पे 10 लिखा, 12 लिखा। जी मेरे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दे रखे हैं। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या है, सबकी चीज का डिफरेंस कितना रखा है, 2 का डिफरेंस दे रखा है। यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ भी क्या है, 2 का डिफरेंस दे रखा है। तो आप समझ गए कॉन्सिक्यूटिव में क्या होता है, 2 नंबर के बीच में उस पूरी सीरीज के अंदर डिफरेंस कितना होना चाहिए, सेम डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ भी सेम डिफरेंस रखा, तो ये नंबर कैसे हैं मेरे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर से रखे हैं। अब लेकिन इसमें क्या इवन पूछा होगा, तो सारे नंबर मेरे कैसे इवन है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो जाएगा पूरा का पूरा। अब मुझे क्या निकलना, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच चेक करना है। तो मैंने क्या लिया, मैंने 6 ले लिया और 8 ले लिया, मैंने 6 ले लिया और 8 ले लिया। अब मैंने क्या किया है, अब इसको सॉल्व, मैंने क्या क्या फैक्टर किया इसके, तो कितने फैक्टर हो जाएंगे, ये 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा और 6 से डिविजिबल होगा। ये किससे होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और 8 से डिविजिबल होगा ये वाला। अब चेक करते हैं, 1 दोनों में कॉमन दे रखा है, दोनों में क्या है, 1 कॉमन है, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन और ये कॉमन। 3 है नहीं, 6 है नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोला हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है बी, 2 दे रखा है। ठीक है, ये तो मेरा आंसर हो गया। सर चेक करिए एक बार और कि अगले नंबर में तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि डिफरेंट नंबर आ रहा हो, तो इसमें चेक कर लेते हैं। मैंने क्या लिया, 10 लिया और मैंने 12 ले लिया। 10 का मैंने किया तो कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और कितना हो गया, इसका फैक्टर 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 12 का किया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। अब चेक करते हैं दोनों में कॉमन नंबर कौन कौन सा दे रखा है। तो कॉमन पे क्या, तो कितना हो जाएगा, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है और 2 कॉमन है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं दे रखा है। तो मेरा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, आप कहीं भी आप निकालेंगे 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो ऑड नंबर की बात करेंगे तो ऐसे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इसमें बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर में बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने छोड़ दिए तो नहीं कर पाओगे, कर लोगे तो बहुत आसान है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर कितना आ रहा है, एचसीएफ 1 आ रहा है। मैंने क्या बोला आपको, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया दोनों के दोनों, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर और कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर निकल के आया, कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला एचसीएफ बोला हुआ है, 2 नंबर दे रखे हैं आपको, एक ये पूरा नंबर दे रखा है और एक नंबर दे रखा है ये वाला पूरा नंबर दे रखा है। अब इनका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसका, एचसीएफ फाइंड करना है। अब देखेंगे ध्यान से, देखिए कैसे करेंगे इसका। मैंने लिखा यहाँ पे 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू और 13 लिखा हुआ मेरा, और कितना लिखा हुआ है इसके अंदर, 9 लिखा हुआ है और कौन सा लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है और कितना लिखा हुआ है, 13।
और कितना लिखा हुआ है 17 लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला, हाईएस्ट जब एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, एचसीएफ निकालते हो, फाइंड करते हो, तो हमें लोएस्ट पावर चाहिए होती है। कौन सी चाहिए होती है, लोएस्ट पावर ऑफ नंबर को कंसीडर करते हैं, लोएस्ट पावर ऑफ नंबर को कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखेंगे इसके अंदर, अब देखिए इसमें क्या है 5 7 9 11 13, इसमें क्या दे रखा है 5 दे रखा है। अगर नहीं दे रखा हो तो क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए, मैंने क्या किया यहाँ पे 5 की पावर 0 मान लिया। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के ऊपर मैंने क्या किया 0 लगाओ तो क्या होता है 1 होता है, ये तो आपको मालूम ही है, तो ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। अब 5 की पावर यहाँ कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, यहाँ 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 1 दे रखी है, तो 5 की पावर 0, 9 की पावर यहाँ भी 1 दे रखी है, 11 यहाँ भी दे रखा है, 13 यहाँ भी दे रखा है, 17 यहाँ दे रखा है, लेकिन यहाँ नहीं तो कितना हो जाएगा 17 की पावर 0 हो जाएगी, और 7 यहाँ पर 7 यहाँ नहीं तो कितना हो गया 7 की पावर 0, मैंने ये मान लिया है। बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी समझाने के लिए, मैंने आपको बता दिया है दोनों नंबर में मैं नंबर बराबर ले लिए हैं, लेकिन पावर क्या है जिसके अंदर नहीं है मैंने 0 लगा दिया है, जिससे क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। अगर 17 की पावर 0 लगी तो कितना हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है माय डियर, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने क्या कंसीडर करना है, लोएस्ट पावर लेना है, लोएस्ट पावर लेनी है। तो देखिए मैंने इसमें से देखना स्टार्ट किया, तो 5 की पावर देखा 1 और यहाँ देखा 0, तो 5 की पावर लोएस्ट पावर कितनी दे रखी है इसकी 0 दे रखी है, तो मैंने यहाँ लिख लिया 5 की पावर 0 हो गई। अब मैंने देखा 9 की पावर कितनी रखी 1 दे रखी है दोनों में, तो मैंने कितना ले लिया 9 ले लिया, बनी ले रखी है। फिर मैंने क्या देखा 11 देखा, 11 की पावर 1, 11 की पावर 1, तो कितना ले लिया मैंने यहाँ से 11 की पावर 1 ले लिया। अब क्या किया मैंने 13 लिया, 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो कितना लिया मैंने 13 की पावर 1 ले लिया यहाँ पे। अब देखिए 17 यहाँ पे दे रखा है, 17 यहाँ दे रखा है, दोनों में पावर किसी कम है 0 कम है, तो मैंने क्या किया 17 की पावर 0 ले लिया मैंने। अब देखिए 7 देखा है, 7 के बाद 0 दे रखी है, ऊपर क्या देखा 7 बंद रखे, तो कितना लूंगा मैं 7 की पावर 0 को कंसिडर करूंगा, मैंने ले लिया। अब आपको मालूम है जिसके ऊपर पावर 1 लगी हुई है वो कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, तो मेरा ये भी 1 हो गया, मेरा ये भी 1 हो गया, और मेरा ये भी 1 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई करो तो कोई मतलब उसका है नहीं, तो बचा कितना 9 11 13, तो मैंने क्या लिखा 9 11 और 13 लिखा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे ऑप्शन क्या खोल रहा है आपका, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। जब मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करा रहा था तब मैंने आपको यह बात बताई थी, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती है तो आप इसी तरह से करेंगे, आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। मैंने 2 नंबर कंपेरिजन किया, एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा। मैंने इसमें देखा जो ऊपर वाले में नंबर प्रेजेंट है वो ठीक है, अगर जो नंबर इसमें प्रेजेंट नहीं है मैंने उनको 0 कंसीडर कर लिया, उसके बाद में मैंने पूरा सॉल्व कर दिया और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है माय डियर, अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अब इसको जैसे मैंने बताया क्या कि एचसीएफ निकालते वक्त क्या करते हैं हम लोग, लोएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं लोएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं, और वही इसका क्या होगा आंसर हो जाता है। ध्यान से देखेंगे इसमें क्या दे रखा है 13 की पावर 6 दे रखी है, और क्या दे रखा है आपको 13 की पावर 2 दे रखी है, और क्या दे रखा है 13 दे रखा है, और क्या दे रखा है 13 की पावर 7 दे रखी है। ये 4 नंबर आपको दे रखे हैं 1 2 3 और 4, और आपसे बोला है कि एचसीएफ को निकालिएगा, और एचसीएफ निकाले तो क्या करेंगे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या करना है आपको, क्या करना है लोएस्ट पावर देखनी है, क्या देखनी है लोएस्ट पावर ऑफ नंबर देखना है, लोएस्ट पावर ऑफ नंबर, लोएस्ट पावर ऑफ नंबर कंसीडर करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, लोएस्ट पावर कंसीडर करेंगे तो क्या होगा देखिए ध्यान से, इसमें देखा तो कितना दे रखा है 6 दे रखा है, इसमें देखा 30 की पावर 2 दे रखी है, और इसमें देखा तो कितना दे रखा है 13 की पावर 1 दे रखी है, और यहाँ देखा 30 की 7 दे रखी है। तो आंसर क्या हो जाएगा लोएस्ट पावर बोला हुआ है, चारों में देखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा यही सबसे कम दे रखा है, तो मेरा यही क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 13 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम में सबसे पहले हमने क्या देखा,
सबसे पहले देखा एचसीएफ में क्या चाहिए होता है, लोएस्ट पावर ऑफ नंबर कंसीडर करते हैं हम। तो इसमें देखा सबसे लोएस्ट पावर किसकी है, जो लोएस्ट पावर देखा उसी को हमने देखा, आगे बढ़ के आंसर लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, मेरा एचसीएफ हो जाएगा। इससे वाली पहली प्रॉब्लम में मैंने आपको सॉल्व करके पूरा दिखाई दिया था। ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। यहां मैंने आपके सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर दिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो इसमें रह गया हो। ठीक है माय डियर, अगर कोई पॉइंट रह भी जाता है तो मैं उसको जब मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा उसके अंदर मैं डिस्कस कर लूंगा एलसीएम को एचसीएफ को। अब जो मैं प्रैक्टिस सेट और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों को मिलाकर, जहां आपका क्या होगा एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, दोनों को मिला के भी आएंगे और अलग अलग भी आएंगे। ठीक है, मैं इसको करने के बाद में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कोई क्वेश्चन आपका नहीं रह जाएगा। अगर इसमें शॉर्ट ट्रिक रहेगी तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली लेक्चर में।